बड़ी खबर है जहां कानपुर रेल हादसे पर बड़ा मामला सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रेन हादसे को लेकर साजिश वाले एंगल से भी जांच की जाएगी। पुलिस का दावा है कि पटरी पर कुछ संदिग्ध चीजें मिली हैं। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। ट्रेन का इंजन पटरी पर रखी किसी चीज से टकराया, उसके बाद 22 डिब्बे डिरेल हो गए। रात 2:35 साबरमती एक्सप्रेस कानपुर में डिरेल होती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यूपी पुलिस अब इस पूरे एंगल से जांच कर रही है कि अच्छी खासी पटरी पे अगर पटरी नहीं टूटी है, वो कौन सी चीज थी जिससे टकराने के बाद 22 डिब्बे डिरेल हो गए। इसको क्या डिरेल करने की कोई कोशिश की गई थी, जानबूझ करके की गई कोशिश तो नहीं, साजिश तो नहीं, इसी एंगल से जांच की जा रही है। क्योंकि पटरियों की जांच के बाद अब ये एंगल भी सामने आ रहा है, जिस पर अब क्लैरिफिकेशन के लिए जांच को आगे बढ़ाने का दावा किया जा रहा है। इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो चुकी है और रेलवे पुलिस इन्वॉल्व ऑलरेडी है। 2:30 बजे का वक्त जहां 22 डब्बे साबरमती एक्सप्रेस के डिरेल होते हैं। ये कोई पहाड़ नहीं है, मैदानी इलाका है और मैदानी इलाके में किसी बड़ी सी चीज से टकराने के बाद, इंजन के टकराने के बाद 22 डिब्बे का डिरेल होना, ये पूरी सिचुएशन अब शक के दायरे में है। आखिर कौन सी चीज थी जिससे टकराने के बाद ये 22 डिब्बे डिरेल हो गए? रविकांत हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे जानकारी लेते हैं। रविकांत, इंटेलिजेंस की ओर से, रेलवे की ओर से आपके पास जो जो इन्फॉर्मेशन है सूत्रों के मुताबिक, आप जरा बताएं। देखिए, करीब 2:30 बजे रात की ये घटना है जिसमें साबरमती एक्सप्रेस बनारस से जा रही थी, अहमदाबाद जाना था और इसकी ये डिरेल हुई है। खास बात ये है, जो अच्छी बात है कि किसी को कोई चोट नहीं आई है इसमें, लेकिन ये देखा गया है कि पटरी बुरी तरह से एक जगह क्षतिग्रस्त दिखाई दी और कुछ बाहरी ऑब्जेक्ट्स थे जो इसमें दिखाई दिए हैं, जो पटरी की जैसा लग रहा है लेकिन गोल सा एक ऑब्जेक्ट है, बहुत भारी है। इसकी वजह से जो गाड़ी का इंजन है उसका जो एक गार्ड होता है वो टूट गया और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ये जो बाहरी एलिमेंट है इसको लेकर के काफी चिंता जताई जा रही है कि आखिर ये क्या है, क्योंकि पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण पटरी से उतरी है ट्रेनें। पहले तो रील बनाने के लिए भी कुछ चीजें हम लोगों ने देखी थी कि पटरी पर लोग साइकिल रख दे रहे हैं और तमाम चीजें रख रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो कोई साधारण व्यक्ति की बातें लग रही है। इसमें कोई साजिश है या क्या है ये? तो रविकांत, आप ये कहना चाह रहे हैं किसी शरारती तत्व की, किसी शरारत की वजह से रखी चीज नहीं लग रही है, उस शरारत से ज्यादा किसी तरीके की साजिश वाली बात हो सकती है? निश्चित रूप से इसी एंगल को लेकर के जांच शुरू हो गई है। अच्छा, ये ड्राइवर ने बताया है रविकांत कि बोल्डर मिल गया। बोल्डर तो हमने सुना पहाड़ों पे या बड़े पत्थर को कहा जाता है, ये किस चीज का? ड्राइवर के हवाले से क्या जानकारी मिली है, उसने क्या महसूस किया था? उसको ये लगा कि कोई बोल्डर जो है बोल्डर से टकराई है, लेकिन जब जांच की जो शुरुआती जांच है उसमें जब ये बाहरी ऑब्जेक्ट मिला है और चूंकि ये बहुत भारी है, लोहे का है, तो ऐसा माना जा रहा है कि ड्राइवर को इसी से लगा होगा, चूंकि ट्रेन में जब धक्का लगा होगा तो उसे लगा होगा कि कोई बोल्डर है। बिल्कुल रविकांत, एक तो तुरंत एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर भी नर्वस होगा, उससे भी कुछ समझ में नहीं आया होगा क्योंकि एक्सपेक्टेड चीजें तो है नहीं। अब नर्वसनेस के बाद उसने तुरंत क्या बताया है, वो सारी चीजें जांच का विषय है। लेकिन हम ये बात जहां से कह रहे हैं, नीरज अवस्थी हमारे वहां पे लोकल सहयोगी हैं, उनकी एक रिपोर्ट सामने आई है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। इस वजह से ये भी सवाल अब बनता है कि ड्राइवर ने क्या देखा, क्या सिचुएशन थी वहां पे। उस रिपोर्ट को देख लेते हैं एक बार। कानपुर में हुए ट्रेन हादसे के पास जब जांच की जा रही थी तो एक ऑब्जेक्ट मिला है जो बाहरी ऑब्जेक्ट बताया जा रहा है। तमाम जो अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने इस पे यहाँ पे जायज़ा लिया है। हालांकि अभी कोई अधिकारी इस पे कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक साजिश के रूप में भी एक सवाल खड़ा कर रहा है। कहीं एक दुर्घटना साजिश तो नहीं थी जो की गई है। देखिए, आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, ये बाहरी ऑब्जेक्ट बताया जा रहा है जो यहाँ पर पाया गया है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये बाहरी ऑब्जेक्ट ही इंजन से सामने से लड़ा है, उसके बाद ट्रेन डिरेल हुई है। हालांकि अभी अधिकारियों ने यहाँ पे आकर जांच की है, मगर इसको लेकर कोई भी अधिकारी अभी कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन इस तरीके से जो बाहरी ऑब्जेक्ट पाया गया है, इसको लेकर शंकाएं जरूर खड़ी हो रही हैं, कहीं इस हादसे के पीछे कोई साजिश तो नहीं है। कानपुर से कैमरा पर्सन रवि के साथ नीरज अवस्थी, एबीपी न्यूज़।
तो ये हमारे सहयोगी नीरज अवस्थी, उन्होंने ये रिपोर्ट की है कि बाहरी ऑब्जेक्ट था और कुल मिलाकर लगातार डिरेल होती ट्रेन में एक और नाम जुड़ जाता है जिसमें साबरमती एक्सप्रेस का नाम जुड़ता है। और ऐसे में ये बड़े सवाल होते हैं कि ये साजिश है या किसी की ऐसे मंशा या शरारत, तमाम चीजें हैं। कानपुर ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री का पोस्ट भी सामने आया है। इंजन ट्रैक पर रखी एक वस्तु से टकराया, सारे सबूत सुरक्षित हैं, आईबी और यूपी पुलिस तैनात है, कोई भी हताहत नहीं हुआ है। अहमदाबाद से आगे यात्रा के लिए ट्रेन की व्यवस्था कर दी गई है। ये पोस्ट अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया है एक्स पर। इस पूरे हादसे को लेकर इंजन ट्रैक पर रखी एक वस्तु से टकराया, लगातार जांच पड़ताल जारी है, सारे सबूत सुरक्षित है, आईबी और यूपी पुलिस वहां पर तैनात है, पड़ताल कर रही है, कोई भी फिलहाल हताहत नहीं है और अहमदाबाद से आगे यात्रा के लिए ट्रेन की व्यवस्था कर दी गई है। कोई भी इंजरी नहीं हुई है, कोई भी हताहत नहीं हुआ है और जितने भी पैसेंजर्स थे उनको कुछ बाई रोड हम लोगों ने भेजवा दिए और हम लोगों ने मेमू ट्रेन प्लान करके आप लोगों ने देखा होगा, सब लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया है और एक ट्रेन चलेगी कानपुर में, रेट बनाई गई है इनको गंतव्य स्थल तक। कितने डिब्बे ड्रेन हुए हैं, कैसे हुए, कुछ पता चला? ये आप लोग खुद भी साइड पर देख रहे हैं, मैक्सिमम डिब्बे ड्रेल हो गए हैं। आगे के इंजन एक ड्रिल है, उसके बाद 2 कोचेज ठीक नहीं ड्रिल है, बाकी जो रेल है ड्रिलमेंट की वजह से थोड़ा सा टिल्टेड है, तो उसको हम लोग प्लान कर रहे हैं। ट्रेन को ट्रैक को लाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है, कब तक उम्मीद की जाएगी ट्रैक? अभी हम लोग अपना लेके आए हैं, अभी असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं, इसके बारे में फोरकास्ट बाद में। रिलीफ ट्रेन आ रही है, रिलीफ ट्रेन आई रही है पीछे, अभी तो हम लोग रिलीफ ट्रेन से ही आए हैं मेडिकल। 24 घंटे में चालू हो सकता है यात्रा यहाँ पे? हम लोग हो सकता है, पूरी कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी चालू। अच्छा, जांच कोई कमेटी? जांच कमेटी तो रेलवे का सिस्टम है सर, वो जांच डीआरएम है, इसलिए डीआरएम के नजरिए से सवाल पूछ रहे हैं। कानपुर में दुर्घटना का इतिहास है, ये फिर दुर्घटना हो गई है 4 साल बाद, तो इसके लिए कुछ सोचने क्या? नहीं, इस पर देखिए ऐसा कुछ नहीं है, रेगुलर जो भी निरीक्षण का कार्य होता है, मेंटेनेंस का कार्य होता है, सारा कुछ रेगुलर सिस्टम से किया जाता है। अब ठीक है, इसको कारण क्या हुआ इसकी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, हर बार एक ही कारण नहीं रहता है, लेट अस सी की क्या होता है। प्राइमा फेसी अब अभी जो आवाज आई थी, कुछ टकराने की आवाज आई थी, बट बाकी डिटेल क्या था ये इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। तो ये है कह सकते हैं क्योंकि दैट इज सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन।